अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, मुरीदके के इलाका में सुप्रीम कोर्ट के वकील लतीफ सरा और उनके साथी वकील राना सुफियान को दरीना दुश्मनी पर फायरिंग करके मौत की नींद सुला दिया गया। ये दुश्मनी कब शुरू हुई, इसके पीछे वजूहात हैं क्या और ये दुश्मनी कितनी जिंदगियां निगल चुकी है, ये तमाम तफसीलात बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। मुरीदके के इलाका में दरीना रंजिश पर सुप्रीम कोर्ट के वकील साबिक सेक्रेटरी लाहौर बार लतीफ सरा और उनके साथी वकील को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। हमारे साथ इस वक्त उनकी अहलिया, जो लतीफ सरा की अहलिया हैं और मिसबा एडवोकेट और इस मुकदमा की मुद्दई हैं, उनसे जानते हैं ये अफसोसनाक वाकया किस तरह से पेश आया, ये दुश्मनी कहाँ से शुरू हुई और अब तक ये कितनी जिंदगियां निकल चुकी है। बहुत ही अफसोसनाक वाकया, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। ये कब से ये मामला चल रहा था और क्या हो गया अचानक से? जी, ये 2022 में जो है इन्हीं पार्टीज़ ने, ये दो पार्टीज़ हैं, इन्हीं पार्टीज़ ने जो है वो मेरे हस्बैंड के बड़े भाई का मर्डर किया था। हनीफ सरा? जी, हनीफ सरा जो है, ठीक है, इसी गांव में। ये सेम पार्टीज़ थी और मेरे हस्बैंड जो थे वो मुद्दई थे इस केस के। और तब से ये 3 साल कुछ मंथ हो गए हैं, तब से थ्रेट्स भी थे, अटेम्प्ट्स भी हुई हैं, 3 अटेम्प्ट्स भी हुई हैं उन पे। अच्छा, 3 बार हमला हुआ है? जी, 3 बार हमला भी हुआ है और वो एलानिया ये चीज़ कहते थे कि ये इस केस से हट जाओ वरना हम तुम्हें भी मार देंगे। ठीक है। हनीफ सरा साहब का मर्डर 2022 में जी, हुआ। 2022 में। क्या वजूहात थी उसके पीछे, कौन लोग थे, कैसे वो कत्ल हुआ? ये जी नंगल सादा है, मुरीद के शेखुपुरा का एक गांव जी। और ये गांव जो है ये अपनी मंशियात फरोशी की वजह से बड़ा मशहूर है। ये हम नहीं कहते, ये आप इधर उधर और भी जो एरिया के लोग हैं आप सबसे पूछ सकते हैं। सही। ये वहाँ पे ये 2 ग्रुप हैं, एक शेख ग्रुप और एक राना ग्रुप। सरेआम वहाँ पे उनके मंशियात के अड्डे हैं, वो वहाँ पे सारा दिन मंशियात बेचते हैं, वो लैंड ग्रैबिंग करते हैं, वो लोगों की इज्जतों से खेलते हैं और पूरा दिन रात वो गांव में असला लहराते फिरते हैं। ये आप उनके टिकटॉक अकाउंट्स निकाल के देख लें, आप उनकी चीज़ें देख लें, आपको ये साफ पता चलेगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। सही। तो तनाज़ा कहाँ से शुरू हुआ था मेन, जब हनीफ सरा साहब को इन दोनों पार्टियों की जानिब से कत्ल किया गया था? कोई जमीन का तनाज़ा था? नहीं जी, ऐसा इनके साथ तो हमारा जमीन का भी कोई तनाज़ा, किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं था। ये लोग तो वो थे, कब्जा ग्रुप थे और ये भत्ता माफिया थे। ये गांव में लोगों को तंग करते थे। आप देख लें, आप मुरीद के थाने में देख लें उनके खिलाफ कितनी दरखास्तें पड़ी हुई हैं। सही। आप फिरोजवाला थाना में देख लें कि इनके खिलाफ कितने मुकदमात हैं। सही। इस चीज पे रिकॉर्ड याफ्ता है। जी, ये रिकॉर्ड याफ्ता है। एक बंदे पे 30-30, 40-40 FIRs हैं। सही। तो वो जो मेरे जेठ थे वो एक सीधा साधा जट बंदा था, तो वो ये है कि वो इनके जुल्म के खिलाफ खड़े होते थे और आवाज उठाते थे कि ये काम ना करो। सही। रोकते थे? जी, वो रोकते थे इनको। ये इस वजह से मर्डर हुआ था? जी, इसी वजह से। ठीक है। और उसके मुद्दई मुकदमा थे आपके शौहर? जी, मेरे शौहर लतीफ सरा। जी। ठीक है। फिर FIR हो गई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये है कि केस का ट्रायल चला, बंदे जो थे वो कुछ पकड़े गए, फिर जो भी है फिर उसमें लिटिगेशन में कुछ बंदे छूटे, कुछ जो थे वो अभी तक अंदर हैं। लेकिन ये है कि तब से जो था ना वो हमें थ्रेट्स भी थे और अटेम्प्ट्स भी हम पे हुई हैं कि इससे निकलो, इस केस को छोड़ो, इस केस को छोड़ो। सुलह करने के लिए दबाव डाल रहे थे? जी, बस सुलह कर लो या निकल जाओ, हम तुम्हें मार देंगे। वो ये बात कहते होते थे, वो बड़े फख्र से कहते थे कि लतीफ सरा को अगर मार दिया जाए तो इसका तो पीछे किसी ने मुद्दई भी नहीं बनना। सही। कि हमने जो है ना वो एक खानदान मुकाना है और इस चीज पे वो बड़ा प्राउड फील करते थे। तो मेरे ये 2 ही भाई हैं, लतीफ सरा और हनीफ सरा? ये 2 भाई थे। सही है। बाकी सिस्टर्स हैं? जी, बाकी सिस्टर्स। ठीक है। फिर आगे कौन किस तरह से थ्रेड होता रहा? जो लोग गिरफ्तार हुए, क्या उनको सजा मिल पाई? क्या एक बड़ी अजीबोगरीब सी दास्तान है, कोई शेयर करते थे आपसे लतीफ सरा साहब? बिल्कुल, ये मैं चीजें देखती थी। हम लोग तो 3 साल से जब से ये सिलसिला हुआ है, मेरे बच्चों की स्कूलिंग छूट गई है, हमारी मूवमेंट्स जो थी वो बहुत महदूद हो गई हैं। उनको इतना खतरा था कि वो कभी हमें किसी शहर में शिफ्ट करते, कभी किसी शहर में शिफ्ट करते कि चलो मेरी तो जान इन्होंने ले ली है, मेरे बच्चे महफूज रहते। सही। अभी रिसेंटली फिर उन्होंने हमें मुल्क से बाहर जो है वो भेज दिया। सही। जबरदस्ती उन्होंने भेज दिया क्योंकि उनको पता था कि मेरे साथ ये होना, मेरी औलाद बच जाए। तो ये है कि हम उनकी वजह से नहीं जा रहे थे। फिर ये है कि हमने उनको बड़ा फोर्स किया। मामला ये था कि अदालत में जो केस चल रहा था ना, अभी तक वो फैसला ही नहीं हुआ। उनका जो है ना मेरे हस्बैंड का क्रॉस एविडेंस ही मुकम्मल नहीं हो सकता।
3 साल हो गए जी, पहले मर्डर को? 3 साल 5 माह। 3 साल 5 माह हो जी। गए, तो ट्रायल क्यों नहीं मुकम्मल हो सका? ये आप देख लें, ये हमारा कानून जज साहब को कहते थे, जब भी इन पे हमला होता था ये जाते थे सामने, जो दूसरी पार्टी है वो 10 लोग सामने जो है वो मंशियात फरोश और वो अगली किस्म के वो चेहरे और वो सब खड़े होते थे, और एक तरफ जो है वो शरीफ आदमी खड़ा होता था, और वो कहते भी थे कि जज साहब आप मुझे मरवाना चाहते हैं, जो आप मतलब जब मैं 1 हफ्ते के बाद हम तैयार होके तैयारी के लिए आते हैं और उसके बाद आप आराम से रिलैक्स होके आप कह देते हैं कि जी अगली तारीख पड़ गई। सही। लास्ट एक वीडियो बयान जारी किया था, वो किस मौके का वीडियो बयान था उनका, क्या हुआ था वो तब जब उन्होंने एक वीडियो बनाई थी? जी, जो उनका लास्ट था ये गांव रमज़ान में, ये इनके भाई की बरसी थी और ये गांव गए हुए थे। सही। तो उस वक्त ये जो ग्रुप है ये आए उस वक्त के जी आज लतीफ़ सरा को नहीं छोड़ना, कोई 2 गाड़ियाँ वो भर के जो है वो असला और ये वो सारा कुछ उस दिन ही उन्होंने काम कर देना था। बाय चांस उस दिन इनके पास पुलिस सिक्योरिटी थी, सही। तो जिसकी वजह से वो वापस लौट गए। पुलिस ने इनको रेस्क्यू कर लिया और फिर वो लोग जो थे वो वापस लौट गए। उसकी दरखास्त दी हुई है, अभी तक उसका पर्चा नहीं उन लोगों पे हो सका। अच्छा, वो जब ये गए थे और उसके बाद इन्होंने वीडियो बयान बनाया जी, था, उसके बाद क्या कहा था उसमें? उसमें वो आप खुद देख लें, उन्होंने कहा था कि मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, मेरे साथ ये हुआ है, फलां वक्त में मेरे साथ ये हुआ है, और उन्होंने, मैं कहती हूँ कि उन्होंने अपनी मौत का जो है सबूत वो अपनी जिंदगी में दे गए कि अगर मुझे कुछ हुआ तो फलां फलां बंदा इसमें इन्वॉल्व था। सही, ठीक है। ये सारा मामला चलता रहा, फिर उन्होंने अपनी वकला बरादरी से भी दरख्वास्त की थी उस वीडियो में, क्या वो साथ दे रही थी वकला बरादरी उनका? जी, कुछ हद तक देते थे, लेकिन आपको पता है कि हर बंदा जो है वो अपने काम में मसरूफ़ हो जाता है, जिसको कोई बेनिफिट होता है वो सामने आ जाता है, जब वो बेनिफिट निकल जाता है उसके बाद फिर वो जो है ना वो साइड पे हट जाते हैं। मखसूस अपने जो लोग थे वो उनके साथ रहे हैं, वो उनको पता है कि वो किस तकलीफ़ और किस कर्ब से गुजर रहे थे। एक बहुत मजबूत असाब का बंदा, और मैंने लतीफ़ सरा को 17-18 साल जो ज़िंदगी में मैं देखती होती थी, मैं कहती थी ये इतना एक चट्टान जैसा मजबूत बंदा है, लेकिन इन 3 सालों में मैंने उस बंदे को तहज्जुद के टाइम मैंने उसको जाए नमाज पे बैठे हुए मैंने रोते हुए देखा है, और वो यही कहते थे कि रब्बे अन्नी मगलूबुन फंतसिर, कि अल्लाह मैं बेबस हूँ मेरी मदद कर। वो इस हद तक पहुँचा दिया गया था उस बंदे को। सही। क्या इतने बासर लोग हैं वो जो मुल्ज़मान है, दूसरी पार्टी है? जी, क्योंकि वो 2 नंबर धंधा है सारा, और वो शायद वो हमारे इदारों को भी भर रहे हैं। तो लतीफ़ सरा भी तो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, साबिक सेक्रेटरी थे लाहौर बार के, एक नामवर वकील थे, उनके साथ इस तरह का सलूक हो रहा था? या सिर्फ वो कानूनी जंग लड़ रहे थे, शायद उनका ये गुमान था कि मैं वकील हूँ, मैं कानूनदान हूँ, मैं लोगों को इंसाफ दिलाता हूँ, तो मेरे लिए तो मसला ही कोई नहीं, मुझे इंसाफ मिलेगा। सही। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो चीज़ भी फेल हो गई। ठीक है। और फिर ये जब वकूआ होता है, अक्सर औकात उनके साथ सिक्योरिटी होती थी जब वो गांव जाते थे। गांव कब से जाना छोड़ दिया था उन्होंने नंगल सादा में, और कब कब जाते थे? वैसे जैसे आप बता रही हैं कि वो बरसी थी भाई की, तो भाई की फैमिली रहती है उनकी अभी तक वहाँ पे कि नहीं? नहीं, भाई की फैमिली नहीं है, बस वो ये है कि वो बल्कि इनकी एक सिस्टर फिर उसके बाद गांव में रहती थी, उन्होंने डर के मारे उनको भी यहाँ से मूव करा दिया था, लेकिन ये थी कि बरादरी थी, खुशी गमी में जाना पड़ता था। सही है। जब जाते थे सिक्योरिटी होती थी उनके साथ? जी, जब जाते थे तो पहले उनके साथ सिक्योरिटी होती थी, तो वो बच के निकल आते थे। ये पहली दफ़ा ऐसे हो गया कि सिक्योरिटी नहीं थी। उस दिन क्या बात हुई कि लतीफ़ सरा उनको जाना पड़ गया, साथ उनके राना सुफियान एडवोकेट भी थे, वो सारा माजरा क्या है? जी, उस दिन उनको डीएसपी ऑफिस से कॉल आई थी। सही है। कि मीटिंग है कोई इस केस से रिलेटेड ना। सही। तो आप जुमे के टाइम जो है वहाँ पे पहुँचे। ठीक है। फिर वो जुमे से कुछ देर पहले वो ऑफिस से निकले हैं और फिर वो वहाँ पहुँचे हैं। राना सुफियान इनके साथ होते थे? जी, राना सुफियान, यही समझे कि राना सुफियान हमारा बेटा है। अच्छा, एसोसिएट भी थे और साथ बेटे? जी, हमारा राना सुफियान का और हमारा 20 साल पुराना ताल्लुक है। ठीक है। और वो यही समझे कि वो बेटा था। सही है। ये दोनों मतलब जी। वहाँ पे इनका टाइम हुआ था? जी। ठीक है। फिर उसके बाद इनका गांव की तरफ जाना हुआ। पहले मीटिंग कर ली? जी, पहले जी मीटिंग कर ली। इन्होंने वहाँ पे नमाज जुम्मा अदा की। नमाज जुम्मा गांव में अदा की क्या डीएसपी के ऑफिस में? डीएसपी ऑफिस में। अच्छा, वहाँ पे जी, गांव में एक फौतगी हुई थी। अच्छा, वहाँ पे अफसोस के लिए जाना था। अच्छा, सिक्योरिटी के बगैर ही चले गए?
जी, उस दिन सिक्योरिटी हमें नहीं मिल सकी। सही है, कहा था पुलिस को? जी, इन्फॉर्म तो हर दफ़ा करते थे। असल में चांद रात पे भी ये इशू रहा है कि इन्होंने सुबह जाके कुर्बानी वगैरह ये भाई की कब्र पे ही करते होते थे। सही। चांद रात पे भी ये इशू था कि 2 बजे तक जो थी ना वो सिक्योरिटी क्लियर नहीं हुई, तो बड़े परेशान बैठे हुए थे। उनका मोबाइल आएगा, उसमें वॉइस नोट्स भी हैं कि क्या आप चाहते हैं कि मुझे गोली मार दी जाए, या आपको मेरे हालात का भी पता है, आप मुझे सिक्योरिटी दें। तो मैं उनको यही कह रही थी, मैंने कहा आप परेशान ना हो, आप रहने दें, आप ना जाएं, आप उस तरफ गांव की तरफ ना जाएं। लेकिन फिर 2 बजे के बाद जो है वो डीपीओ साहब ने जो है वो क्लियर की सिक्योरिटी, तो फिर ये सुबह गए और करके आए। तो मतलब ये है कि ईद पे गए थे, इससे पहले जी जी ईद पे गए थे। सिक्योरिटी अब देने में हर्डल्स आ रही थी। सही है, वो कि नहीं इस बंदे को सिक्योरिटी ना दी जाए। ठीक है, फौतगी पे गए जी, वहाँ पे फातिहा की। जी जी, वहाँ पे फातिहा की। फिर उसके बाद जो है वो भाई की कब्र पे जाना था, सही। वहाँ पे दुआ करनी थी, और फिर उसके बाद उसी दौरान फिर ये वाकया हो गया। ये क्या वाकया हुआ, किस तरफ जाते हुए ये सारा वाकया हुआ? लाहौर की तरफ निकल रहे थे वापस? जी, मूव कर रहे थे, मतलब वहाँ से जो है वो गांव से जो है वो अपने घर की तरफ। ठीक है, फिर वहाँ से निकलते हुए उन पर हमला हो गया? जी जी, उन पे हमला हुआ। ये शूटर्स आए बड़ी स्पीड के साथ, और इतनी बुरी तरह से जो है वो उन्होंने गाड़ी पे जो है वो एकदम से फायरिंग शुरू कर दी कि मतलब देखते ही देखते एक क़यामत का आलम था कि जिसमें समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें, किस तरह से करें। मतलब वो एक क़यामत थी या एक वो जंग का सा आलम था। राना सुफियान उनके आगे हाथ भी जोड़ता रहा। सही। पहले काफी दूर वो गाड़ी में से निकल के उनकी बॉडी जो है वो पड़ी जी थी। जी बिल्कुल, वो भाग गया है और वो हाथ भी जोड़ता रहा है कि मुझे छोड़ दो, मैं तो बेगुनाह हूँ। मतलब मैं तो इस केस में हूँ भी नहीं, आपकी दुश्मनी है तो अगर उनके साथ है, मेरे साथ तो है ही नहीं। सही। लेकिन फिर उनको भी देखते देखते जो है वो उस बंदे को भी जो है वो बेगुनाह को इस तरह से उन्होंने वो ज़मीन पे जो है वो इतनी बेदर्दी से उसका भी कत्ल किया कि मतलब खून के फुहारे छूट रहे थे वहाँ पे, और कोई करीब नहीं आ रहा था। वहाँ पे एक क़यामत का मंजर था। उनके खौफ से और उनके डर की वजह से कोई भी करीब नहीं आ रहा था। पुलिस को इतला दी, फिर पुलिस मौका जी, पर पहुंची। पुलिस कुछ देर के बाद फिर पुलिस मौका पे आई। सही है। और फिर उनकी डेड बॉडीज जो है उनको रिकवर किया। सही है। पोस्टमार्टम हुआ वहीं पर। अब अबाई गांव था उनका, नंगल सादा, वहां पर तदफीन क्यों नहीं की गई, यहाँ पर ले आए आप उनकी मैयत को? आप ये देखें कि पहले भी जुल्म की इंतहा हुई, उसके बाद अब भी देखें कि 3-3.5 साल से जो चीज़ें थी, जो खदशात थे वो पूरे हो गए, और उसके बाद फिर एक बहुत बड़ी जो थी वो उसी गांव में क़यामत ढा दी गई। तो क्या अब ये मेरा बनता था कि मैं उस बंदे की बॉडी जो है वहाँ ले जाऊँ? क्योंकि ये मेरे ज़हन में आया कि मैं अगर इनको वहाँ दफना दूँ जी बरादरी के प्रेशर में आके या इस तरह से, तो कल को मेरे बच्चे जो हैं वो बाप की कब्र को भी तरसेंगे। सही। और मैं शोहर की कब्र को भी तरसूंगी। मैं कभी भी उस साइड पे नहीं जाऊंगी। मेरे लिए वो इलाका, वो सब कुछ है, बहुत बड़ा, सारी ज़िंदगी हॉरिबल ड्रीम होगा। सही। इस वजह से मैंने तो अपने शोहर की कब्र भी सेव की है, क्योंकि मेरे शोहर की वहाँ कब्र भी सेफ नहीं थी। इसी वजह से ये फैसला लिया कि लाहौर में उनकी। जी बिल्कुल। वैसे अहले खाना कह रहे थे उनके अजीज़ो क़रीब, जी जी, सब कह रहे थे कि ये अबाई गांव है, यहाँ पे बाकी भी सबकी कब्रें हैं, तो इसकी कब्र ना अलग करो। लेकिन मेरे लिए वो चीज़ बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं थी, क्योंकि जो कुछ उस गांव में हो रहा है, मेरे शौहर की कब्र भी महफूज नहीं थी वहाँ उस गांव में, तो कब्रें भी महफूज नहीं। सही है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया, कोई 5 से 6 नामजद आपने मुल्ज़मान जो किए, उसके अलावा नामालूम थे। क्या मुकदमा दर्ज करने के बाद अब तक की पेशरफ्त क्या है? जी, अभी तक तो ये है कि अभी तक तो पुलिस ये कह रही है कि हम बहुत आपके साथ ताउन कर रहे हैं, हम ये छापे मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ख़वातीन उठाई ऐसे वैसे। लेकिन जब तक मेन बंदे जो हैं वो हाथ नहीं आते, तो तब तक हम कैसे यकीन करें? कोई मुल्ज़िम नहीं पकड़ा गया? नहीं जी, अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया। हमें वो काम करके दिखाएं ना कि हमने ये किया। आपको भी पता है इस चीज़ का, और हमें भी पता है कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है हमारा इतना वीक नहीं है। जब वो किसी को करने पे आते हैं, निकालने पे आते हैं, तो फिर वो बिलों से भी जो है इन लोगों को निकाल लेते होते हैं। तो यहाँ तो ये लोग इर्द गिर्द भी घूम रहे हैं, फिर अभी तक जो है वो मेन बंदा क्यों नहीं काबू आया? बिल्कुल सही है। मरकजी मुल्ज़मान कौन है इसमें, इस वाक़े में? जी, ये शेख बरादरी है और ये राना बरादरी है। सही है। एक मुकदमे में नामजद मुल्जिम ने कोई वीडियो बयान भी जारी किया, जिसका कहना था कि वो शादी की तकरीब में उसमें उसका कोई अमल दखल नहीं। आपकी नजरों के सामने से गुजरा वो वीडियो बयान? जी जी, मैंने देखा है। वो बंदा जिस तरह से वो बात कर रहा है, मैंने देखा है उसको। सही है। तो पुलिस क्या कहती है इस हवाले से? डीपीओ से या आला हुकाम से
किससे आपकी गुफ्तगू हुई और क्या गुफ्तगू हुई? जी, मेरी डीपीओ साहब से भी बात हुई है। हम तो ये बात कहते हैं, हम तो सबको ये बात कहते हैं कि हमारा तो ख़ानदान उन्होंने कर दिया ख़त्म। लेकिन अब आगे जो लोग रहते हैं वहाँ पे या जो बाकी सिलसिले हैं, अब अगर ये गंद जो है ये यहाँ से नहीं मुकाया जाएगा तो फिर सबकी मौत है। इन लोगों को चाहिए कि ये खुदकुशियाँ कर लें, सही, ये चीज़ से हट जाएं और खुदकुशियाँ कर लें। उनके हाथों मरने से बेहतर है। जितना जुल्म वहाँ ढाया जा रहा है, क्या पुलिस को नहीं पता? क्या डीपीओ को नहीं पता? फिर ये क्यों नहीं, इन लोगों को क्यों नहीं रोका जा रहा? सही है। इतना जुल्म जो है या इतने बंदे इनके हाथों से क्यों मरवाए जा रहे हैं? आखिर इनकी मजबूरी क्या है? पुलिस डिपार्टमेंट की मजबूरी क्या है कि उन पे हाथ नहीं डालते? सही है। वो कुछ एकड़ जमीन का भी जिक्र किया जाता था, 6 एकड़ के करीब, क्या कब्जा किया था उन्हीं अफराद की जानिब से आपकी प्रॉपर्टी पर पहले? जी, वो जमीन तो मेरे जेठ ने जो है वो पठान कोई और फैमिली है, कोई और पार्टी है, उनसे खरीदी थी। ये लोग कब्जा करने के लिए आ गए थे। अच्छा। और फिर यहाँ से ये सिस्टम? जी, ये लोग कब्जा करने के लिए आ गए थे रात के अंधेरे में। सही है। कोई ये 35-40 के करीब ये लोग थे, ये ट्रैक्टर और ये इस तरह के लोगों को लेके आ गए थे। तो वो मेरा जेठ जो है वो एक अकेला बंदा था जिसको अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी हुई थी कि उन्होंने अकेलों ने भगाया था। तो वो उसी वक्त वो जो थी ना, वो एक रंजिश थी, वो खार खा रहे थे। लोग उनको कह रहे थे कि लो जी एक बंदे को तुसी इस तरह डर गए ये वो। तो फिर इस वजह से उनको ये था कि अगर इस बंदे को नहीं मारते हम तो हमारे तो सिलसिले जो है वो सारे ये बंदा रोक देगा। सही है। उनके कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़मान गिरफ्तार हो सके थे? जी, कुछ मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। 4 इस वक्त हैं अंदर जेल में हैं। जी। सही है। और दूसरे जो हैं कुछ वो बेल्स पे आ गए हुए हैं, जो ये लोग भी हैं। सही है। जो इस मामले में हैं। ठीक है। लतीफ़ सरा साहब की वैसे ज़िंदगी कैसे गुजरती थी? ये तो एक 3 साल से एक मामला चल रहा था, मसला चल रहा था। उससे पहले वो ज़िंदगी किस तरह बसर कर रहे थे? कितने बच्चे हैं? क्या कहा करते थे? क्या बातें करते थे? निजी ज़िंदगी कैसी थी? लतीफ़ सरा की ज़िंदगी इस हद तक पीसफुल माइंडेड वो बंदा था ना। एक तो बहुत ज़्यादा मतलब रिलीजियस थे। वो ये कहते होते थे कि मैं दाढ़ी के बगैर मौलवी हूँ। मतलब माशाल्लाह इस्लामिक स्टडीज़ में वो PhD थे और वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड थे कि जब मेरी शादी हुई है तो मेरे घर वाले ये कहते थे कि तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम्हारे हस्बैंड के पास डिग्रीज़ कितनी है। सही। तो ज़िंदगी के 17 साल उनके साथ कैसे गुजरे हैं ये सब लोग गवाह हैं, ये बार गवाह है, ये सबको पता है कि सारे हस्बैंड्स के बीच में जो है वो क्लैशेस आते हैं, सब कुछ। वो कहते हैं कि हम ये शुक्र करते थे कि चलें कोई जोड़ा तो ऐसा है जो इस चीज़ से जो है वो बचा हुआ है। वो एक बेहतरीन दोस्त, वो एक बेहतरीन साथी, बेहतरीन बाप, बेहतरीन भाई, बेहतरीन दोस्त। वो बंदा हर रिश्ते में बेहतरीन था। सही है। अपना ऑफिस था, कितने एसोसिएट थे, क्या क्या रूटीन थी इसके अलावा ज़िंदगी में उनकी? जी, अपना ऑफिस था हाई कोर्ट में और एसोसिएट्स जो हैं वो मतलब जब से इनकी प्रैक्टिस है इनके साथ लोग अटैच रहे हैं और आना जाना ये वो बड़े उसमें से जजेस भी निकले हैं, बड़े अच्छे अच्छे लॉयर्स भी निकले हैं। वो सबको, वो चाहे कोई उनसे बड़ा होता था या छोटा होता था, वो उनको अपनी औलाद समझते होते थे। और वो जब वो शादी के बाद मुझे उन्होंने दोबारा बार में इंट्रोड्यूस कराया तो उस वक्त मुझे याद है कि उस वक्त इनके पास काफ़ी सारे एसोसिएट्स थे, सबको बिठाया और उसके बाद मेरे से बड़े भी थे कुछ एजिस के, उन्होंने बिठा के मुझे एक बात कही। उन्होंने कहा कि मिसबा, ये जितने भी हैं ना ये तुम्हारे बेटे हैं, तुम इनकी माँ हो क्योंकि मैं इनका बाप हूँ। सही। तो मतलब हमारा तो ये सिलसिला था कि वो सब हमारी औलादें हैं। तो लतीफ़ सरा का तो रिलेशन सबके साथ ऐसे था। तो यहाँ आप उनके मोहल्ले से पूछ लें, उनके आप रिश्तेदारों से पूछ लें, आप बाहर से पूछ लें, एक हंसता खेलता खिलखिलाता एक रोशन सितारा था वो बंदा। राना सुफियान जो थे वो शादीशुदा थे और कब से इनके साथ अटैच थे? जी, राना सुफियान अभी 5 साल हुए हैं उसकी शादी को। सही। और वो कोई 20 साल से हमारा राना सुफियान के साथ इस तरह से था कि मतलब ऐसे था कि हमारी प्यार भरी लड़ाइयाँ, हमारे प्यार भरे मजाक और एक दूसरे के बगैर रह ना सकना। और 3 साल की उसकी बेटी है और 8 माह का उसका बेटा है। ओहो, छोटे बच्चे? जी, बहुत छोटे बच्चे हैं। आपके भी 2 बच्चे हैं? जी, मेरे भी 2 बच्चे हैं। सही है। तो कैसे अभी तक इतना बड़ा वाकया हुआ, क्या पुलिस की जानिब से कोई सिक्योरिटी फराहम की गई आपको? नहीं जी, अभी तक बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं दी गई। बात भी नहीं हुई इस हवाले से? नहीं, मैंने बहुत दफ़ा कहा है
कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे थ्रेट्स हैं, जब उन्होंने इतने स्ट्रॉन्ग बंदे को नहीं छोड़ा तो फिर क्या वो मुझे छोड़ेंगे या मेरे बच्चों को वो छोड़ेंगे? तो ये तो देखिए ना, ये तो स्टेट की जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें सिक्योरिटी देना, लेकिन स्टेट तो इस चीज़ में बिल्कुल फेल है। वो तो पता नहीं किन कामों में लगे हुए हैं। एक मर्द अपने भाई के कत्ल का मुकदमा लड़ते लड़ते इस दुनिया से चला गया है। खातून होते हुए आप किस तरह से इस वाक़े को फेस करेंगी? कैसे इनके किए की सज़ा दिलवाने में जो किरदार अदा करेंगी? क्या लगता है आपको? बस यही है, मैं तो ये कहती हूँ कि मेरे साथ अल्लाह की ज़ात है। मेरे शौहर को जब लोग कहते थे तो वो एक बात करते होते थे, वो कहते थे कि जो रात मेरी कब्र में है वो दुनिया में नहीं है, और जब तक मैं दुनिया में हूँ मुझे कोई कब्र में पहुँचा नहीं सकता। सही। तो फिर वही हुआ। तो मेरा भी अब, पहले तो मैं डरती थी, लेकिन अब मेरा भी यही है कि जो रात मेरी कब्र में है वो मेरी दुनिया में है। शहादत का रुतबा वो पा गए। देखिए अब हमारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, लेकिन हमें ये जो स्टेट है, हमें इससे कोई उम्मीद नहीं। स्टेट से कोई उम्मीद नहीं जी, स्टेट से हमें कोई उम्मीद नहीं है। देखें इतने दिन हो गए हैं, आज तक जो है इतना बड़ा मामला इतना हाईलाइट हुआ है, आज तक जो है वो सीएम जो है ये कहाँ पे है? ये किन ख्वाबों में ये औरत फिर रही है? इसको नहीं पता कि अल्लाह ताला ने इसको अगर हमारे ऊपर तैनात किया है तो इसको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं। इनको तो तौबा करनी चाहिए इस चीज़ से कि अल्लाह हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है हमें सुरखरू करें। आपको पता है कि लोग सहाबा कराम जो थे वो खिलाफत नहीं लेते थे, वो लेने से डरते थे सिर्फ इस वजह से कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, अगर ज़रा सी भी कोताही होगी तो अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होंगे। हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में हज़रत उमर का ये था कि अगर दरिया के किनारे पे बकरी का बच्चा, मतलब किनारे दरिया के बिल्कुल पानी के पास भी अगर वो प्यासा मर जाता है जबकि वो खुद पी सकता है, तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। ये लोग कहाँ पे हैं? क्या इनको कब्र याद नहीं है? क्या इनको हशर का मैदान याद नहीं है? मैं इनको यही बात कहूँगी कि आप सिर्फ इतना सोच लें कि क्या आपका इतना गिरेबान है कि रोज़े मैशर हम लोगों के हाथ जो हैं वो उस पे आ सके? क्या इतना बोझ आप बर्दाश्त कर लेंगी? जो हम यहाँ सिसक रहे हैं, हम मर रहे हैं, हम बिलक रहे हैं और हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। या तो हम ये मुल्क छोड़ दें या फिर हम यहाँ मर जाएं, या कत्ल हो जाएं, या हम भूख से मर। आपको कोई प्रेशर आया, कोई दबाव डाला जा रहा है कोई उस पार्टी की जानिब से? जी जी बिल्कुल है। वो लोग बड़े रिलैक्स हैं और वो ये कहते हैं कि हम पेश होंगे, लेकिन हम एक वकूआ करके पेश होंगे, मजीद वकूआ करके। जी मजीद वकूआ करके पेश होंगे, क्योंकि उनको जी प्रोटेक्शन है, हमें प्रोटेक्शन नहीं है। उनके लिए इस मुल्क में प्रोटेक्शन है, गुंडे बदमाशों के लिए, चोरों के लिए इस मुल्क में प्रोटेक्शन है, शरीफ आदमी के लिए इस मुल्क में कोई प्रोटेक्शन नहीं। डीपीओ से आपकी मुलाकात हुई, आप रहते लाहौर में हैं, क्या लाहौर में किसी पुलिस के आला ऑफिसर से इस हवाले से सिक्योरिटी की वजह से मुलाकात हुई या बातचीत हुई है आपकी? जी बातचीत हुई है, मुलाकात मेरी नहीं हुई लेकिन बातचीत हुई है। ठीक है। तो वो बस वो क्या कहते हैं? जी कर रहे हैं, जी देख रहे हैं, जी कर रहे हैं, जी देख रहे हैं। सिक्योरिटी नहीं फराहम? जी अभी तक नहीं की। ठीक है, थैंक नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के वकील लतीफ़ सरा और उनके साथी वकील राना सुफियान को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। प्रोग्राम में हम बातचीत कर रहे हैं, मुद्दई मुकदमा की भी गुफ्तगू सुनी। इस वक्त हमारे साथ मकतूल की हमशीरा मौजूद हैं, जिनके एक भाई नहीं बल्कि दो भाइयों को जो है सेम इसी ग्रुप की जानिब से बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। वो गमज़दा बहन क्या कहती है, वो क्या मुतालबा करती है, ये उसी की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। बाजी बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह पाक तानू सबर देवे है। की हो गया, किवें जिंदगी ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਚਾਨਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ? ਬਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ? ਅਸੀਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦੋ ਭਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਵੱਡੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸੀ ਤੇ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ? ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦੋ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਾਲ ਹੀ। ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਲਹਿਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ? ਨੰਗਲ ਸਾਦਾ? ਨੰਗਲ ਸਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਬੇ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਨੀਰ ਰਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾ ਪਿੰਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੇ?
ਲਤੀਫ ਸਰਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਨੀ- ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੰਡੀ ਭੇਜਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ? 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਛਾ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਹਨੀਫ ਨੂੰ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋ ਲੰਘਦੇ ਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਦਮਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਥਾ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਲਤਾ ਪਿੰਡੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਪਿੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਲ ਸਾਦਾ ਨੰਗਲ ਸਾਦਾ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਚ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਪੂਰੇ ਬਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉਜਾੜ ਦੇਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ। ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਰਲੇ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ 6 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ 2 ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਘੇਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਲਤੀਫ ਸਰ? ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਉੱਥੇ ਸੜਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਐਸੇ ਗੁੰਡੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਕਿੰਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ 50-60 ਘਰ ਹੋਣੇ ਆ। 50-60 ਘਰ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਲੀ ਮਾਨਸੇ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਸੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਚਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾ ਜੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਣੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਚਾਰੇ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। ਸਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਮਗਰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਕੂਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹਨੀਫ ਦੇ ਚ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਤਲਾ ਮਿਲੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੈ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਨੀਫ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਤੀਫ ਸਰਾ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਡਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੰਮੀ, ਮਾਮੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਰ ਨਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਸਦੀ ਲੱਤ ਟਾਂਗ ਉੱਪਰ ਨਾ ਇੱਕ ਫੈਲ ਲੱਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਫੈਰ ਲੱਗਾ ਲੱਤ ਤੇ? ਫੈਲ ਲੱਗਾ। ਅੰਮੀ ਤੁਰੋ, ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਮੂ, ਠੀਕ ਆ ਚਲੋ। ਪਿੰਡੀ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਖਲਕਤ ਖਲੋਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਇਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਮਾਮੂ ਦੀ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਪਰ 2 ਹੀ ਭਾਈ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰਤੇ। ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ? ਕੋਈ ਬਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਐਸੇ ਸਲੂਨ ਦਾ ਬੁੜਾ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਐਨੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਐਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੇ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਪਾਰਟੀ ਰਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੁੰਡਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਲੈ ਲਿਆ। ਗੁੰਡਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਅੱਲਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੰਗ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਇਸਨੇ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤਰਲੇ ਲੈ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਇਤਨੇ ਲੰਮੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ? 3.5 ਮਹੀਨੇ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ।
ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਲੁਕਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵੀ ਲੁਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਅੰਮੀ ਮਗਰ ਉਹ ਬਾਸ ਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਤੂੰ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ। बेटा हाँ। बेटा की करता है? ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਮੈਸਾਂ ਮੂਸਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ। अच्छा 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 11ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਰੋਲੇ 'ਚ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਰੋਲੇ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਥਰਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜੱਜ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਟੂਗੀ, ਰੋਊਂਗੀ ਵੀ ਇਤਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਸको? ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਬੜੀ ਭੈਣ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ, ਵਡੇਰੀ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਆ हुकूमत ने बनाया? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्या मरियम ने इन्हें क्या बनाया? क्या मेरे भाइयों की दोहे जान ले ली? कोई भले मानस गरीब अपनी मेहनत नाल इन्हां दा गुजारा, किते भी कह देन इन्हां ने इंज किया जां इंज किया। उस गुंडियां दे उत्ते कितने कितने परचे आ, वो अज 14 दिन हो गए, वो कोई गुंडा नहीं फड़िया गया। जे इन्हां दे दिल साफ होण, जमीन विच भी पुलिस कढ लैंदी है कि इन्हां कोल फड़े नहीं जा रहे। क्यों नहीं फड़दी पुलिस? ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਖੌਫ। ਦੋ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰਤੇ। ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਰੋਡ ਤੇ ਘਰ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਨਾ ਕਬੂਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਣਗੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ, ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਭਰਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਚਾਰ ਪਾਈਆਂ ਭਰ ਜਾਣੀਆਂ, ਬਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇਣੇ, ਬੋਤਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਸੁਭਾਨ का ਮਾਮੂ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਦਾ ਭਾਈ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਆਇਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੱਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਟਣਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਜੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋ? ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅੱਜ 14 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਐਡੇ ਬੜੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਰਜਮ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਰਜਮ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਫੜ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁਰਜਮ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਨਸ਼ਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਰਚੇ। ਕਿਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਡਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਇਹ ਚੰਗੇ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾ ਦੇ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਹਦੀ ਫਿਰ? नाज़रीन, बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के वकील लतीफ़ सरा के कत्ल की और उनके साथ राना सुफियान एडवोकेट के कत्ल की। हमारे साथ इस वक्त लतीफ़ सरा एडवोकेट के एसोसिएट जो उनके साथ कत्ल से पहले मौजूद थे, ऑफिस में क्या गुफ्तगू होती रही जब वो मुरीद के जा रहे थे, उससे पहले क्या बातें हुई राना सुफियान, लतीफ़ सरा और इनके दरमियान, वो तमाम तफसीलात इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। भाई, बड़ा पहले तो अफसोसनाक वाक़या कि उन्हें बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, राना सुफियान और लतीफ़ सरा साहब को। ये उससे पहले जब गुफ्तगू हो रही थी वहीं पर मौजूद थे, क्या बातें हो रही थी? देखिए, हम लोग तकरीबन सुबह से ऑफिस में जो हमारा टाइम था, ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी में उसी तरह मसरूफ थे। ठीक है। कितने एसोसिएट होते थे उनके साथ? एसोसिएट तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उनको इज्जत दी हुई थी काफ़ी, तो एसोसिएट तो काफ़ी होते थे। लेकिन मैं अवैस भाई और मियाँ हफीज़ साहब जो है वो भी हमारे सीनियर थे, वो भी मौजूद होते थे ऑफिस में। तो उस वक्त 11 बजे का तकरीबन टाइम था। मुंशी भी था? हाँ जी, मुंशी भी वहाँ पे मौजूद था। ठीक है। तो तकरीबन 11 बजे का टाइम था, मैं ऑफिस से बाहर था। तो जुमे वाले दिन तो मैं तकरीबन बाहर था, तो मुझे कॉल आती है और मुझे कहता है, क्योंकि अक्सर औकात मैं ही उनके साथ जाता था गाड़ी पे, जिधर भी उन्होंने जाना होता था। सही है। उनका सिक्योरिटी इशू था, तो वो सम टाइम मुझे ही साथ लेके जाते थे, जिधर भी हमने लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो, आउट ऑफ सिटी जाना हो, तो मुझे लेके जाते थे। तो मैं उस दिन 11 बजे तकरीबन ना बाहर था ऑफिस से, तो मुझे कॉल करते हैं कि भाई किधर हो आप, हमने ना DSP की कॉल आई है, तो उनको मिलने के लिए जाना है।
तो मैंने कहा सराज साहब मुझे ना थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो मैं आता हूँ अब ऑफिस ना, मैं आ जाता हूँ। तो इतनी देर में मुझे अवैस भाई की भी कॉल आती है कि वो इस तरह सराज साहब आपको बुला रहे हैं। तो इसी तरह कुछ टाइम गुजरता है, अवैस भाई के बकौल के इसी तरह टाइम गुजरता है। इतनी देर में ना राना सफियान साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, पर राना सफियान साहब जो है वो ऑफिस में आ जाते हैं क्योंकि उनका चैम्बर अलहदा था। अच्छा। तो वो आते हैं ऑफिस में। वो इनके साथ नहीं थे? साथ अटैच थे, लेकिन वो ज्यादा क्योंकि वो भी माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उनको भी इज्जत दे दी थी, तो वो अलहदा चैम्बर में थे। अच्छा, अलहदा। हाँ जी, तो वो आए हुए थे ऑफिस में उनको मिलने के लिए, क्योंकि ईद गुजरी थी तो मिलने के लिए आए हुए थे। तो वो इसी तरह ना, क्योंकि सराज साहब सीनियर थे तो उनकी बात को कोई भी नहीं टालता था। तो इसी तरह हम लोग ऑफिस में, अवैस भाई भी बैठे हुए हैं, फिर मैं भी ऑफिस में आ गया, तो मैं भी यानी कि हम लोग बैठे हैं, मैं गुफ्तगू हो रही है हमारी। तो इस तरह उन्होंने राना सफियान को कहा कि आओ हम लोग ना ज़रा डीएसपी की कॉल आई है तो हम चलते हैं यानी कि ना उनको मिलने के लिए। ठीक है। तो इसी तरह ही बातचीत हो रही है। तो वो कहते हैं, राना सफियान साहब कहते हैं, यार आप में छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, तो वहाँ पे दुश्मनदारी है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी इशू है, तो यार हमें भी वहाँ पे फायरिंग वगैरह होगी तो क्या करेंगे। तो वो भी आगे से कहते हैं, यार मैं भी शहीद हो जाऊंगा, फिर तुम भी शहीद हो जाना, कौन सा कोई मसला इतना। अच्छा। यानी कि वो दिलेराना उनका वो गुफ्तगू हो रही थी वहाँ पे ना। ये कत्ल होने से पहले, कत्ल होने के ऑफिस में थे, मौजूद थे, अवैस भाई थे, तो सारी ये गुफ्तगू हो रही थी ऑफिस में। अच्छा। तो इतनी देर में तकरीबन वो फिर निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। हम नहीं, आपको भी पहले तो वो कहते हैं ना, बुलाते हैं, मुझे भी बुलाते हैं। ड्रॉप इस वजह से कर देते हैं, राना सुफियान आ गया है। अच्छा। क्योंकि मैं अक्सर औकात मैं ही जाता था उनके साथ। अच्छा। हाँ जी। नहीं तो आपने होना था उनके नहीं साथ। तो मैंने होना था अगर राना सुफियान ना होते तो। अच्छा, वो अचानक आए हैं? वो अचानक आए हैं मिलने के लिए, वगरना मैंने ही उनके साथ जाना था। तो इसी तरह ही मैं ऑफिस में मौजूद था, तो वो राना सफियान साहब उनके साथ चले गए हैं। अच्छा। और सराज साहब निकल गए हैं क्या गुफ्तगू जब उन्होंने कहा। अच्छा, सिक्योरिटी भी उनको मिलती थी? सिक्योरिटी के हवाले से बात हुई वहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से भी बात हुई। तो जब उन्होंने ये राना सफियान साहब ने इसरार किया ना कि वहाँ पे आपका सिक्योरिटी इशू है, तो वो कहते हैं यार हमने डीएसपी से मिलने के लिए जाना है, तो वहाँ पे हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड वो लोग कर देंगे, तो वहाँ पे जाएंगे, बातचीत करेंगे, सिक्योरिटी भी दे देंगे हमें। तो इसी तरह वो इसी चीज को लेकर वहाँ से निकल पड़े हैं। अच्छा। तो तकरीबन हम लोग ऑफिस में बैठे हुए थे, तो टाइम गुजरा तकरीबन मेरे ख्याल से थोड़ा सा 2 बजे के 1:30 बजे के करीब ना हमें कॉल आ जाती है, किस तरह ये वाकया हो गया। तो ये वहाँ पे मौजूद थे, कौन थे वहाँ पे? गाँव के लोग थे, वहाँ से कॉल आई है जी आपके कुछ वकील भाई कत्ल हो गए हैं। तो मियाँ फीस साहब हमारे सीनियर हैं, उनको कॉल आई, हमें यकीन नहीं हो रहा था। हमें काफ़ी कॉलें वगैरह की, गाँव के लोगों से पूछा वगैरह, उन्होंने कह रहे ड्राइवर कत्ल हो गया, तो कुछ वकील कत्ल हो गए हैं। तो हम जानने लगे उधर कॉलें वगैरह की, पूछा वगैरह, तो उन्होंने कि हमें वाकई पता चला ये वाकई चौधरी लतीफ़ साहब कत्ल हो गए, जिसे हमें बहुत गम में गुस्से में थे। आगे से हम लोग वहाँ पे वकूए पे पहुँचते हैं ना, जब तो वकूए पे ये देखते हैं, मौके पे पहुँचते हैं, तो मौके पे ये देखते हैं कि उनकी गाड़ी जो है वो एक नहर के किनारे, तो जो वो यानी कि वो सारी वो डैमेज हुई पड़ी है। और वहाँ पे हमने देखा कि जो राना सफियान साहब की जो बॉडी है वो तकरीबन 1 एकड़ 1.5 एकड़ के फासले पे दूर है काफ़ी। हाँ। तो यानी कि वो फिर बताते हैं कि यानी कि ना वहाँ पे जो मौजूद थे, यानी शाहिदीन जो थे वहाँ पे, वो बताते हैं कि वो उनकी अपनी जान बचाने के लिए, सराज साहब तो मौके पे वो जो है उनकी वो एक्सपायर हो गए थे, तो उनको यानी कि वो काफ़ी दूरी तक गए थे अपनी जान बचाने के लिए। तो वो जो मुलजिम थे वो इतने वो यानी कि अब क्या उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल करें कि वो उनको पीछे जाके उनके जो है ना वो उनको एक्सपायर करके मार के सफाक थे, और पीछे जाके जो है ना उनके ऊपर हमला करके उनको मार के वो उनकी मिन्नतें करते रहे, यार कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे बख्श दो, मेरा तो आपके केस के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है। गुफ्तगू भी कर रहे हैं पहले जाने से पहले, मेरे तो बच्चे हैं छोटे छोटे। तो वो तो यकीन जाने वो इतना अफसोसनाक ये वाकया है हमारे लिए कि वो समझ से बाहर है। और आपने ये भी सोचा होगा कि अगर राना सुफियान ना होते तो आपने होना था? बिल्कुल मैंने होना था। और ये जो वक्त है, अल्लाह ताला उनके दर्जात भी बुलंद फरमाए और उनकी अल्लाह ताला मग़फ़िरत भी फरमाए। तो बाकी यही है कि सराज साहब हर अपनी तरीक़ पे जाते थे कोर्ट में, जज साहब को यही शुएब अनवर कुरैशी साहब जी की जो अदालत है उनको ये रिक्वेस्ट करते थे हर तारीख़ के ऊपर के जो है ना मेरे केस का कोई फ़ैसला किया जाए, क्योंकि मेरी जान को ख़तरा है। लेकिन वो जज साहब की केस ना किसी किस्म का कोई फ़ैसला नहीं किया उन्होंने ना, यानी कि वो डेट पे डेट। मेरे ख़्याल में यही वजह बनी है जो है ना उनको उनका मर्डर हो गया, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बस यही कह सकते हैं उनके लिए। अच्छा भाई, जब सारा आपने देखा कि राना सुफियान को भी कत्ल कर दिया गया दूर जाकर, और उस वक्त गन भी पड़ी थी सराज साहब के पास, क्या वो मौका ही नहीं मिल सका? वो गन की क्या सूरत हाल है, कब ली थी? इसी थ्रेड की वजह से ली थी?
ये तकरीबन उन्होंने ना ये अपने जो ईद से तकरीबन कुछ देर पहले ली थी, कुछ दिन पहले ली थी। अच्छा, ये अभी चंद हाँ दिन जी, पहले? चंद दिन पहले ली थी। अच्छा। तो बस वो यही, उनको भी सिक्योरिटी इशू थे, वो खुद भी अपने लिए कुछ अपनी सेफ्टी के लिए रखना चाह रहे थे, तो उन्होंने इसी वजह से ये चीज़ ली थी अभी यानी। तो इस वजह से वो जब हम लोग मौके पे पहुंचे तो हमने जो सिचुएशन वहाँ पे देखी थी वो यही थी कि वो बस उनको उठाने का, चलाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने बैक साइड से और आगे से बिल्कुल एकदम से हमला कर दिया, तो फिर उनको वो उठाने का बिल्कुल मौका नहीं मिला वहाँ पे। तो बस इसी वजह से जो है ना वो मौका पर जान की बाजी हार गई। हार गई। अब उसके बाद कितना टाइम लगा जाए वकुआ से उनको जाए वकुआ पे? तकरीबन घंटा डेढ़, तो वहाँ पे कोई पुलिस नहीं आई। अच्छा, कोई हमला नहीं पहुंचा। घंटा तकरीबन घंटा डेढ़ वहाँ पे जो है ना वो बॉडी पड़ी रही है। फिर कुछ गाँव वाले वहाँ पे आए हैं, कुछ जिन्होंने हमें इतला दी वो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे कोई यानी कि ना हमला पहुंचा ही नहीं वहाँ पे मौके पे, ना पुलिस पहुंची है ना कोई हमला और पहुंचा। ठीक है, घंटे डेढ़ बाद जाके वहाँ पे जो पुलिस आई है उन्होंने फिर डेड बॉडी जो है वो रिकवर की है, फिर वो पुलिस स्टेशन लेके गई। ठीक है, वहाँ पे क्या गुफ्तगू हुई पुलिस वो काम से? आपको तो पता था, आपने बताया कि ये डीएसपी को मिलने आए थे? हमने सब कुछ बताया था उनको को, और हमने वहाँ पे मौके पर बाद में एक घंटे डेढ़ बाद जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे फिर तकरीबन वो SHO साहब मौजूद थे वहाँ पे, तो आला हुकाम थे। उनको मे भी आइडिया था मेरे ख्याल में, क्योंकि सरार साहब ने रब्ता किया होगा उनके साथ भी, क्योंकि वो उनको कॉल करते थे सिक्योरिटी के लिए जब भी जाते थे, क्योंकि मुतलका थाने को कॉल करनी होती थी। सही है। तो उन्होंने जो था वहाँ पे मेरे ख्याल में उनको वहाँ पे क्विक सिक्योरिटी थी नहीं प्रोवाइड की। अच्छा, मेरे ख्याल में नहीं प्रोवाइड, क्योंकि हर टाइम करते थे, तो इस बार उन्होंने सिक्योरिटी जो थी ना वो नहीं प्रोवाइड की। इसी वजह से जो है मुझे जो लगता है ना ये वाकई इसी वजह से पेश आया कि उनके पास सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी, और ये पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी है इसकी। ठीक है, तो वो गए डीएसपी को मिलने, बाद में गांव चले गए, गांव की पुलिस के पास वो गए, डीएसपी को मिले। वहाँ से फिर उन्होंने क्या, जुम्मे का टाइम था, क्योंकि जुम्मे का दिन था, वो माशाल्लाह इस चीज़ को बड़े कायल थे, जुम्मा वगैरह नमाज वगैरह पढ़ते थे, तो वो उधर से ही वो फ्री होकर तो चले गए। वो जुम्मा अदा किया उन्होंने नंगल सादा में। ठीक है, नंगल सादा में उन्होंने जुम्मा अदा किया, फिर अपने भाई की कब्र पे गए, वहाँ पे फातह खानी की है। फातह खानी करने के बाद वो उन्होंने रास्ता वो इस्तेमाल किया, क्योंकि सिक्योरिटी तो उनको मिली नहीं, तो उन्होंने फिर रास्ता वो इख्तियार किया कि वो शॉर्टकट जो है ना वो खुफिया रास्ता कि वो आराम से निकल जाए, पता ना लगे मेरे दुश्मनों को कि वो आराम से वहाँ से निकल जाए। लेकिन वो जब उन्होंने नमाज़े जुमा पढ़ा, वो भी गांव में मशहूर तो थे। जी बिल्कुल थे, जी बिल्कुल थे, वहाँ से लग गया होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। फातह खानी कब्र पे करने गए, फिर वहाँ से फिर निकले हैं वो अपने खुफिया रास्ते से, लेकिन वहाँ पे जो था वो किसी नहर के किनारे पे वहाँ पे पहुँचे, नंगल सादा के अंदर ही वो एक नहर थी, तो वहाँ पे उन्होंने दुश्मनों ने जो था ना वो हमला कर दिया, और जो है वो उनको बड़ा दर्दनाक तरीके से जो है वो अंजाम दिया, इस वाक़े को कत्ल किया गया। क्या इस पे आप देखते हैं किसको नोटिस लेने की ज़रूरत है? अब तक जो कार्रवाई की गई है उससे मुतमईन दिखाई देते हैं? नहीं, बिल्कुल मुतमईन दिखाई नहीं देते, क्योंकि आला हुकाम जो है वो इसमें ना किसी किस्म की कोई दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इतने दिन हो गए वाक़े को किसी किस्म की, ना उनके घर पे किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। ठीक है, ना वो किसी किस्म का कोई सुनवाई हो रही है, ना अभी तक किसी भी किस्म के कोई मुलजिम को वहाँ पे कोई अरेस्ट किया गया, ना किसी किस्म का कोई कार्रवाई की गई। अब उनका ऑफिस चल रहा है? ऑफिस चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे बैठे हुए लोग वगैरह आ रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। जी, तो प्रैक्टिस भी वो जो चल रहा था निज़ाम वो अब कौन संभाल रहा है? वो अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ हफीज़ साहब हैं, जो उनके छोटे भाई थे, छोटे भाई समझ लें, क्योंकि उनके सरार साहब के जो थे बहुत ज़्यादा क्लोज थे। मियाँ हफीज़ अब ताहिर गिलन साहब हैं, तो वही सारे मामला जो है वो ऑफिस के देख रहे हैं अब। तो हम उनकी ज़रिए निगरानी है, जो उनके एसोसिएट हैं, हम वो हमारे भी सीनियर हैं। मुकला बरादरी साथ दे रही है इस पर? देखिए फ़िलहाल तो उन्होंने पिछले दिनों में एक इजलास भी हुआ है, देखें कर रहे हैं वो लोग भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से होनी चाहिए थी एक्टिविटी उस तरह फ़िलहाल नहीं अभी तक हो रही। लेकिन वकला हज़रात जो सिंसियर हैं वो लोग बिल्कुल साथ दे रहे हैं, चल भी रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर भी कर रहे हैं, और आला हुकाम से जो है वो गुजारिश करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मकतूल लतीफ़ सरा के मोहल्लेदार मौजूद हैं, जो न सिर्फ उनके लाहौर में मोहल्लेदार हैं बल्कि जो गांव है वो भी इनके गांव के करीब है। तो इनसे जानते हैं ये कुछ कहना चाहते हैं, क्या मुतालबा करते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी सुनाते हैं। भाई कब से ताल्लुक़ है आपका? हमारा ताल्लुक़ उनसे 18-19 साल से है। अच्छा। जब से वो यहाँ शिफ्ट हुए हैं, हम उनके बिल्कुल ना सामने शिफ्ट हुए हैं। ठीक है। और काफ़ी खुशकिलाक थे, अगर हम सलाम लेते थे तो वो तो गले लगा लेते थे, इतना उनका था। और जब ये जाना था ना जुम्मे 3 दिन पहले, वो ना उन्होंने राइफल मुझे दिखाई, कह रहे हैं ये 8 मिनट लेके आए हसन, ये ना देखें। तो मैंने कहा साहब फिर भी आप गांव जाना ना कम कर दें। तो कह रहे हैं जी जहाँ लिखी है वो आनी है। अच्छा। ये शुरू, हाँ जी।
ये का दो हाँ तीन जी, दिन 2 दिन पहले। और इससे पहले ये बात शायद इनको नहीं पता किसी को कि वो पार्क में भी एक बार आए हैं वो बंदे, अच्छा 1-1.5 माह पहले इधर ही इधर ही अच्छा पीछा, ये खौफ दिलाने के लिए कि दिल में ये खौफ बैठ जाए कि बच्चों के खौफ से ही कि वो केस छोड़ दें। लेकिन फिर उन्होंने ये किया कि उस माह बच्चों को बाहर स्पेन भेज दिया, बच्चों और जो है ना की वाइफ, हाँ फैमिली को बाहर भेज दिया। लेकिन फिर वो ज़ाहिर बात है वापस तो उन्होंने आना ही आना था, ये खौफ दिलाने के लिए, लेकिन वो फिर उससे भी खौफज़दा नहीं हुए, खौफज़दा नहीं हुए। सही है। तो वो गाने भी देखें, कोई काम नहीं आई गाने को। बस जब आई थी देखिए, वो तो जाना भी उन्होंने नहीं था मेरे साथ, क्योंकि मेरा भी कोई केस था उनके पास एक, तो मैंने उनको कॉल की थी तो कह रहे थे कि मैं जुम्मा पढ़ रहा हूँ, ये मुझे नहीं पता था वहाँ जुम्मा पढ़ रहे हैं। अच्छा। तो उसके बाद तो फिर बात ही नहीं हो सकी उनसे, फिर ये इत्तला मिली। हाँ, ये इत्तला मिल गई। और जो उनके भाई हैं उनको अभी तक इंसाफ वो अपने होते हुए नहीं दिला सके, तो अब उनको गए हुए भी 14 दिन हो गए हैं, तो एक बंदा भी गिरफ्तार नहीं हो सका। तो क्या ये इंसाफ उनको मिल जाएगा अब? लम्हा फिक्री। हाँ, लम्हा फिक्री है कि अब पूरे 3.5 साल जो कि एक बंदा खुद वकील है और जो कि सदर भी रहे हैं, सेक्रेटरी, वो नहीं अपने आप भाई को इंसाफ दिला सके, और अब वो खुद चले गए। अब कोई पीछे जिस तरह पैरवाई जिस तरह करने के लिए, तो इसलिए वकला बिरादरी को चाहिए कि उनका साथ दें। कल को ये दिन उनको भी देखना पड़ सकता है, किसी के भी साथ हाँ, किसी ऐसा वाक़या हो सकता है, साथ होना हाँ, चाहिए, एक दूसरे के साथ खड़े होना। हाँ जी, मुझे तो इन्होंने बेटों की तरह पाला था, तो और हमें तो यकीन ही नहीं आया जिस दिन कॉल आई ना, तो उनको डर नहीं था होता, इसी बिना पे वो गए हैं और डीएसपी के ऑफिस से अलग गए हैं, तो तब भी सिक्योरिटी साथ ले सकते थे। उन्होंने ये खुद ही कहा होगा, मुझे पता है कि वो इतना वो डीएसपी के ऑफिस से गए हैं तो उन्होंने कहा जुम्मा अदा कर लेते हैं, लेकिन फिर जब लिखी थी अल्लाह की तरफ से आई थी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का वकील अपने भाई के कत्ल का इंसाफ मांगते मांगते खुद ही कत्ल हो चुका है, और ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो मुतासरीन को इंसाफ फराहम करे ताकि ऐसे वाक़यात और इन दुश्मनियों में कमी आ सके। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।